हाय, आज की इस वीडियो में हम बिना पेपर पेंसिल का यूज़ किए हुए पोर्ट्रेट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे मैं एक ऐप का यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है स्केचबुक। ठीक है, स्केचबुक में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पोर्ट्रेट्स को सिंपल स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करें ताकि किसी भी तरह का पोर्ट्रेट हो, किसी भी तरीके का आपको पोज मिले, आप उसको आसानी से बना पाओ एंड सेम तरीके से हर एक पोज को आप बना पाओ। यहाँ पे मैं हर एक कर्व को, हर एक डिटेल्स को, हर फेशियल फीचर्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ कुछ सिंपल स्ट्रेट लाइंस में अपने पूरे पोर्ट्रेट को कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड इसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, अपने लाइव सेशंस में भी ऑलरेडी मैंने करके दिखाया हुआ है। पोर्ट्रेट्स के लिए मैंने एक अलग से वर्कशॉप की थी। ठीक है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग आपको देखनी होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, उसका एक्सेस मैं आपको दे दूँगी, आप उसका देख सकते हो आसानी से। ठीक है, पोर्ट्रेट्स के लिए मैंने एक अलग से कंप्लीट वर्कशॉप किया था, उसमें मैंने पोर्ट्रेट्स को अलग अलग तरीके से बनाने का सिखाया था, बट सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे सबसे मेन मेथड था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से अगर आप किसी भी चीज़ को देखो बना सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं एंड बहुत सही मेथड है, आप किसी भी चीज़ को आप बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं उस तरीके से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ट्राई करना है कि जो भी आपको पोज मिल रहा है ना, आप उसका एक फील कैप्चर कर पाओ। ठीक है, यानी कि जिस तरीके का पोज आपको दिख रहा है ना, उस तरीके का कुछ आप बना पाओ, उस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर पाओ लाइंस के फॉर्म में। जितना भी आपको इसमें फेशियल फीचर्स दिख रहा है, जो भी चीज़ें आपको एक पोर्ट्रेट के अंदर स्पेशली दिखती हैं, उसको आप इग्नोर कर पाओ। ठीक है, एंड इसको मैंने पेपर भी बताया हुआ है ऑलरेडी एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी बताया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आज एक ऐप का यूज़ करते हुए जस्ट उस रेफरेंस पे ही मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रह जाता है कि किस पार्ट को कैसे इग्नोर करते हैं, किस पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। वो सारे डाउट्स ना रह जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस तरीके से एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ हम रेफरेंस के ऊपर करके देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ना ये चीज़ें कर सकते हो, स्टार्टिंग में हो या फिर बाद में हो, अगर आपको कुछ डाउट रह रहा है या फिर आप बना भी रहे हो अगर, तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देंगी सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो, कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, तो उस चीज़ से आपको बाहर लाने में ये जो तरीका है कि हम रेफरेंस के ऊपर ही जस्ट बनाते हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड ये स्केचबुक ऐप है जिसमें आप किसी भी फ़ोटो को इंसर्ट करके आप उस पर इस तरीके से सिंपल लाइंस को बना सकते हो। एंड आप ध्यान से ज़रूर से देखना कि मैं किस तरीके से किस पार्ट को बना रही हूँ, क्योंकि देखने में आसान लगता है, वहीं कि देखने में आसान लगता है। स्पेशली अभी तो आप बना रहे हो एक एक फ़ोटो के ऊपर आप बना रहे हो। ठीक है, एक रेफरेंस आपको दिया गया है, जस्ट ऊपर ऊपर से आप बना रहे हो, लेकिन जब आप इसको बनाओगे अपने पेपर पे, आपका रेफरेंस अलग आपके फ़ोन में है या फिर प्रिंट आउट पे है एंड आप बना रहे हो अपने पेपर पर, तो वहाँ पे बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे हम सही से कन्वर्ट नहीं कर पाते, सही से सोच नहीं पाते हैं। एंड एक और चीज़ ये होती है कि हम कन्वर्ट तो करना सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पोर्ट्रेट का जो हेड होता है वो थोड़ा सा उसका विड्थ ज़्यादा हो जाता है, कभी लेंथ ज़्यादा हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि इसका जो आईब्रो है, इसका जो नोज़ है, उसको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करें, कैसे एंगल्स को सही करें। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि उसको कैसे करना है। तो जो वर्कशॉप मैंने किया था, फ्री वर्कशॉप था वो कम्प्लीटली, तो उस वर्कशॉप के अंदर मैंने वो चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। इसका भी क्या सोल्यूशन है कि आप एंगल से दे सकते हो, आप फेस की जो विड्थ है, फेस की जो लेंथ है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन जो है, उस पे आप किस तरीके से काम कर सकते हो। तो अगर आपने वो वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था या फिर अगर किया भी था तो आपने लाइव अटेंड नहीं कर पाए या फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना इस व्हाट्सअप नंबर पे, मैं उसका एक्सेस आपको दे दूँगी, आप देख सकते हो उसको फिर से। ठीक है, एंड ये चीज़ ज़रूर से आप ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड आप इन सारे पिक्चर्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी कि विदाउट कन्वर्टेड पिक्चर और एक कन्वर्टेड पिक्चर, एंड दोनों को आप साथ में कंपेयर करके देखना कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड सेम तरीके से आप ट्राई करना बनाने का अपने पेपर के ऊपर भी एंड अपने फ़ोन में भी। आप किसी ऐप का यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे
नॉर्मली हमारे गैलरी में भी ऑप्शन होता है, डूडलिंग का ऑप्शन होता है या फिर मार्कअप का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको कुछ लाइंस मिलेंगी, लाइंस, ओवल, सर्कल्स, तो उन सब चीज़ों को भी आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो पोर्ट्रेट्स को बनाने का जो तरीका है, यानी कि लूमिस एक बहुत फेमस अच्छा सा मेथड है जिस पे हम पोर्ट्रेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, बट लूमिस आपको ये नहीं सिखाता है कि आप फेशियल फीचर्स को एग्जैक्टली कैसे बनाओ। बस लूमिस आपको ये सिखाता है कि जो भी फेशियल फीचर्स हैं वो लगभग कहाँ पे प्लेस हो सकती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको ही करनी है। फेशियल फीचर्स को आपको बनाना है, उसके एंगल्स आपको जज करना है, फेस को हम किस तरीके से फिक्स करें लूमिस के अंदर, वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। एंड उसके लिए आपकी जो आइज़ है वो काफ़ी ट्रेंड होनी चाहिए। आपका मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको पोर्ट्रेट्स को लेकर के या फिर ड्राइंग को लेकर के, तब जा करके आप लूमिस से किसी भी पोर्ट्रेट को बना पाओगे। लेकिन ये जो मेथड है, जो सिंप्लीफिकेशन मेथड है, इसमें आप जो भी चीज़ें हैं ना उसको स्टेप वाइज कट करते हुए आप बना पाओगे, अगर आपको एंगल्स जज करना आता है, अगर आप लाइंस में कन्वर्ट करना सीख जाते हो तो। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर एक बड़े पोर्ट्रेट को बना रहे हो, थोड़ा सा अगर A4 A5 साइज़ का बना रहे हो आप, ठीक है, या फिर अगर आप छोटा भी बना रहे हो स्केचेस इस तरीके के, तो आप स्टार्टिंग में प्रिंट आउट का ज़रूर से यूज़ करना। ठीक है, कुछ पिक्चर्स का आप प्रिंट आउट ले लो एंड प्रिंट आउट से देख करके बनाना, फ़ोन से नहीं। क्योंकि फ़ोन से क्या होता है ना कि आपका फ़ोटो काफ़ी छोटा है, ठीक है, एंड आप बना रहे हो बड़ा, तो जब बड़े से छोटे में हम कोई ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, वहाँ पे हमारी जो समझने की क्षमता है वो और स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम पहले जूम आउट करेंगे, फिर जूम इन करेंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे। हम अपने पूरे रेफरेंस को, अपने पूरे ड्राइंग को एक साथ में मैच नहीं कर पाते हैं, उसमें हम जज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। इसीलिए स्टार्टिंग में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रिंट आउट का यूज़ करो, ताकि आपके लेफ़्ट साइड में प्रिंट आउट रहे, आपके राइट साइड में आपकी ड्राइंग रहे, एंड दोनों को आप इक्वल साइज़ पे रख के आराम से अपनी आँखों को बिना ज़्यादा तकलीफ़ दिए आराम से आप उसको बनाओ एंड सीखो सारी चीज़ें अच्छे से डीप लेवल पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से स्टेप वाइज सीखोगे। एंड देखो, ये जिस तरीके का एंगल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है उस वाले एंगल में, लेकिन उसको भी हम सेम तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से हम इस वाले पोर्ट्रेट को कर रहे हैं, जो कि एकदम फ्रंट है, सिंपल सा है। इस तरीके से उसको भी हमने इसी तरीके से किया। ठीक है, तो यानी कि किसी भी तरीके का आपको कुछ भी दिया जा रहा है तो सेम वे में आप उसको कर सकते हो। बस यही है कि आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिसको हम मे बी आने वाले जो हमारे सेशंस हैं, लाइव सेशंस, उसमें हम करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम ऐसे सेशंस करते हैं, लाइव सेशंस। जैसे कि ये वीडियो तो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, बट हम काफ़ी टाइम से लाइव सेशंस कर रहे हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हम जो भी सीखना होता है, जो भी हम प्रैक्टिस करना होता है, जो भी हम स्केचिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लाइव आके करते हैं साथ में। ठीक है, एंड उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे सारे लोग अपने वर्क्स को शेयर करते हैं, उनको वहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। जो भी लोग वहाँ पे हैं वो लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक पूरा एनवायरनमेंट जैसा है। तो आप अगर नहीं जानते उस बारे में तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड वो क्लासेस, वो जो सेशंस होते हैं वो आपके होते हैं ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को 3 बजे। ठीक है, 3 बजे होते हैं एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप जाओगे लाइव वाले सेक्शन में तो वहाँ पे आपको दिखेगा, एंड जो भी बताया गया है उसमें आप उसको करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए करना, एंड जो भी उसमें पॉइंटर्स मैंने बताए हुए हैं उन सबको आप ज़रूर से नोट करना। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया। उसको जो हर एक सेशन है, हर एक पार्ट है, हर एक वीडियो है, तो वो खुद में ही एक महीने का कोर्स है। ठीक है, तो उसको आपको करना है अच्छे से। ठीक है, एंड इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में भी हम इस तरीके के टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।